हाँ जी, वेलकम बैक। आ जाइए, शुरू करते हैं। और क्वेश्चन क्या डिस्कस, कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? रिटायरमेंट ऑफ बिल की बात करनी है। क्या बात करनी है? रिटायरमेंट ऑफ बिल फॉर, और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना है। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट। अब समझिएगा, मैंने एक बिल ड्रॉ किया हुआ था और इनके ऊपर बिल ड्रॉ किया हुआ था श्वेता के ऊपर। ठीक है, यही एग्जाम्पल में हम इन्हीं को लेके चलते हैं। ठीक है, ये भी कहेंगे सर आपने हम ही को ही ड्रॉई बनाए पड़े हुए हैं, तो इन्हीं को ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और 3 महीने के बाद उसकी ड्यू डेट थी। ड्यू डेट से 1 महीने पहले श्वेता मुझसे कहती है कि सर मेरे पास पैसा आ गया है, आप एक काम, मैं चाहती हूं कि मैं पेमेंट कर दूं। अभी ड्यू डेट नहीं आई, बट ड्यू डेट से पहले ड्रॉई इज विलिंग टू मेक द पेमेंट। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? ड्यू डेट से पहले ड्रॉई क्या कह रहा है? पेमेंट कर दो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन में ड्रॉई क्या एक्सपेक्ट करेगा मुझसे? क्या चाहेगा? कि थोड़ा रिबेट दे दो सर, थोड़ा डिस्काउंट। तो जब भी ड्यू डेट से पहले बिल का पेमेंट किया जाए, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। क्या कहलाता है? रिटायरमेंट। और उस केस में क्या देंगे हम? रिबेट। देखिए रिन्यूअल में क्या होता था? रिन्यूअल में क्या होता था कि ड्यू डेट के हम बाद समय मांग रहे थे, तो हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेते थे। और रिटायरमेंट में क्या होगा? ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा है ड्रॉई, तो हम उसको रिबेट दे दें। बोलो, तो हेडिंग डालिए और लिखिए जरा। इफ ड्रॉई is willing to make the payment before actual due date of bill, then rebate is allowed to drawee। तो ड्रॉई को क्या दे दिया जाएगा? रिबेट दे दिया जाएगा। अब समझिएगा, अब अकाउंटिंग देख लीजिए। अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉयर की किताबों में क्या एंट्री होगी और ड्रॉयर की। अब बताओ, अगर आप अर्ली पेमेंट कर दे रहे हो, ड्रॉयर को अगर अर्ली पेमेंट मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ड्रॉयर को रिबेट देना पड़ेगा। और रिबेट का मतलब एक प्रकार से डिस्काउंट, कम पैसा मिलेगा। तो बताइए क्या एंट्री होगी? एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। और रिबेट, रिबेट खर्चा है ना, तो रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये बी आर का पेमेंट हमें मिल गया। बीइंग अमाउंट रिसीव, हमने डिस्काउंट दे दिया।
और अगर ड्रॉई की किताबों में हम बात करें तो क्या एंट्री होगी? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक और टू रिबेट इनकम। इसके यहां रिबेट इनकम हो जाएगी और वहां पर रिबेट एक्सपेंस हो जाएगा। बीइंग बीपी डिस्चार्ज, हमने बीपी का क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। डिस्चार्ज बीइंग बीपी डिस्चार्ज। बोलो, दोनों लोगों के यहाँ की एंट्री समझ में आ गई? रिबेट का मतलब समझ में आ गया? चलो, अब अगर ये समझ में आ गया है तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाइए। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, यहां पर कोई भी क्वेश्चन करिए, घर में उस क्वेश्चन को दोबारा जरूर करिए, सेम क्वेश्चन जरूर करिए। आगे उसके बाद होमवर्क करिए, वो भी होमवर्क है अगर कोई दिया जाता है, बट जो यहां पर डिस्कस किया जा रहा है उसको जरूर करिए। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी सब्जेक्ट को सीखने की। अगर नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? ऑन 1 जनवरी, क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। ऑन 1 जनवरी 2022, अंकिता sells goods for ₹5 lakh to Bhavika and draws a bill at 3 months for the amount। अच्छा, अगर यहां तक की बात, भाविका accept and return to अंकिता, अगर यहां तक की बात करें तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर कह रहे हैं ऑन 1 मार्च 2022, भाविका रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस, भाविका ने रिटायरमेंट कर दिया, मतलब पहले पेमेंट कर दिया। और कितना कितना रिबेट मिल गया? 12% पर एनम के हिसाब से। तो जितना पहले पे किया होगा उतने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। बोल रहे हाँ या ना? रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द जर्नल्स, तो दोनों के यहां पर रिकॉर्ड करना है, भाविका के यहां पर भी और अंकिता के यहां। मैं दोनों की किताबें आप 2 पेजेस में अलग अलग ले लीजिएगा। जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ अंकिता, journal entries in the books of Ankita और journal entries in the books of भाविका। बातें नहीं करेंगे। ये कौन है? ये कौन है बताइए? सबसे पहली एंट्री कब हुई है? आप प्रॉपर लाइन खींचेंगे, तो मैं नहीं खींच रहा हूं। 1 जनवरी 2022 को किसने किसके यहां? अंकिता ने गुड्स बेचे हैं, तो एंट्री हुई होगी भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने के? 5 लाख रुपए की। और यहां पर ये एंट्री हुई होगी
1 जनवरी 2022 को परचेजेस अकाउंट डेबिट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अंकिताज अकाउंट 5 लाख रुपए 5 लाख। बोल रहे क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं? ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अंकिताज अकाउंट। अब क्या हुआ है, इसी दिन इनके द्वारा बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट कर लिया गया सेम डेट को। तो 01/01/22 क्या एंट्री हो जाएगी? BR अकाउंट डेबिट टू भाविका कितने का? 5 लाख का। और यहां सेम डेट को एंट्री हो जाएगी अंकिताज अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट कितने से? 5 लाख से। फिर अगली कहानी, अब मुझे बताओ ड्यू डेट, बताओ ड्यू डेट क्या होनी चाहिए इनकी? बिल कितने महीने का है? 3 मंथ्स का बिल है। कितने महीने का है? 3 मंथ्स। तो ड्यू डेट क्या होनी चाहिए वैसे, मुझे बताइए ड्यू डेट क्या होनी चाहिए? 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी से एक ही रखे। जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने हुए, तो 1 अप्रैल आ गया, बोलो। और 3 दिन और ऐड कर दें तो 4 अप्रैल ड्यू डेट क्या हो गई? 4 अप्रैल 2022 ये ड्यू डेट है। लेकिन वो डिस्चार्ज कब कर रहे हैं पेमेंट? 1 मार्च को पेमेंट डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। कब कर दे रहे हैं? 1 मार्च। वैसे ड्यू डेट 1 अप्रैल आ रही थी, डिस्चार्ज कब कर दिया? 1 मार्च को। अब ग्रेस पीरियड नहीं रहेगा, तो 1 मार्च को मतलब कितने समय पहले डिस्चार्ज कर दिया? 1 महीने पहले। तो रिबेट कितना मिलना चाहिए? बोलो बेटा। ये आपकी ड्यू डेट आ गई और पेमेंट डेट क्या आ गई? 1 मार्च 22। तो रिबेट कितना आ जाएगा? 5 लाख का कितने परसेंट? 12% और 1 महीने का। तो रिबेट कितना आ गया? 5,000। तो बताइए क्या एंट्री हो जाएगी? 1 मार्च 22 को एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक कितने से डेबिट होगा? 495,000। रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट तो कितने से हो जाएगा? 5,000 से टू टू BR अकाउंट। और यहां पर क्या एंट्री होगी? BP अकाउंट डेबिट, BP अकाउंट डेबिट कितने से? टू बैंक अकाउंट 495,000 और टू रिबेट कितने से? 5। यहां रिबेट इनकम लिख सकते हो आप, यहां रिबेट एक्सपेंस।
बताएं क्या रिबेट वाली बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? आप दोनों की किताबों में एंट्री कर लीजिए, आप देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत नजर आ रही है किसी एंट्री पे तो बताइए। इज दिस ओके? फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूं इसको। फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन आप करिए जरा सॉल्व, या फिफ्थ सिक्स आप घर में करिएगा होमवर्क में। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी हम पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, समझने के बाद इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट नोट कर लेंगे। वहीं पर आएगी इंसॉल्वेंसी तब देखेंगे, अभी ऐसे समझाएंगे, बात वहां समझाना ही होगा तो वहीं पर देखेंगे क्वेश्चन में ही, ठीक है? तो पहले आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 7। मैं वहां पर ही आपको एंट्री बता दूंगा कि पहले सिचुएशन समझा दूंगा और एंट्री बता दूंगा। आइए जरा, कह रहे हैं बहुत ध्यान से समझिएगा। मिस्टर डेविड ड्रॉज टू बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 1/1/2002 फॉर ₹6,000 एंड 10,000। कितने बिल ड्रॉ किए? दो, एक को BR1, एक को BR2। द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 is for 2 months, while the bill of exchange for 10,000 is for 3 months. These bills are accepted by Mr. Thomas. ये बिल किसके द्वारा एक्सेप्ट किए गए? थॉमस के द्वारा। मुझे बताओ क्या यहां तक की आप एंट्री कर सकते हो? आपको एंट्री किसके यहां पर करनी है? डेबिट के यहां पर। किसके यहां पर करनी? डेबिट। मैं आपसे कह रहा हूं एंट्री आप दोनों के यहां करिए। इज दिस ओके? तो एंट्री किसके यहां करें? इन द बुक्स ऑफ डेविड एंड थॉमस। तो आप 2 पेज निकालिए, और 2 पेज में क्या इतनी बात की एंट्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आप? इन द बुक्स ऑफ डेविड और इन द बुक्स ऑफ थॉमस। इन द बुक्स ऑफ डेविड एंड इन द बुक्स ऑफ थॉमस। तो बातें कर देंगे बंद। सबसे पहले 2 बिल एक्सेप्ट किए ना डेविड ने, तो क्या एंट्री हो जाएगी? BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट। अच्छा इनकी डेट क्या है?
डेट है 1/1/22। टू थॉमस अकाउंट। BR1 कितने का है? 6,000 का। ये है 10,000 का। टोटल एंट्री हो गई 16,000। ये इसका पीरियड है BR1 का 2 मंथ्स का और BR2 का है 3 मंथ्स का। यहां पर बताइए थॉमस के यहां क्या एंट्री होगी? थॉमस की एंट्री होगी डेबिट अकाउंट, डेबिट अकाउंट, डेबिट टू BP1 टू BP2 16,000, 6,000 एंड बताएं क्या ये दोनों एंट्री आपको समझ में आ जा रही है? नहीं? यहां तक की लाइन मुझे समझ में आ गई थी तो मैंने कहा चलो एंट्री भी डाल दूं फिर आगे पढ़ते हैं। अच्छा मुझे जरा ड्यू डेट बता दो वर्किंग नोट में। ड्यू डेट ड्यू डेट ऑफ बिल्स। तो बताओ BR1 की क्या होगी? BR1 की 2 मंथ्स की थी, बोलो बेटा। तो जनवरी है, फरवरी, मार्च, तो 4 मार्च। BR2 की होगी 4 अप्रैल। ये ड्यू डेट। BR1 का पीरियड 2 मंथ्स का था, BR2 का पीरियड 3 मंथ्स का। बताइए आप मुझसे सहमत हैं यहां तक की बात पे? आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहे हैं? कह रहा ऑन 4 मार्च। 4 मार्च का मतलब, 4 मार्च का मतलब इसको ड्यू डेट पे, BR1 की ड्यू डेट पे, ऑन 4 मार्च BR1 की ड्यू डेट पे मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट 18% per annum for a period of 2 months. Mr. David agrees this proposal. तो इस प्रपोजल के लिए मिस्टर डेविड क्या हो गया? एग्री। अब यहां कोई जो इंटरेस्ट का अमाउंट है कैश में पे नहीं किया गया, पूरे का बिल बना दिया। तो बताइए अब ये डेट कौन सी होगी? बताओ ये डेट कौन सी हो रही है? 4 मार्च 22। रिन्यू का केस है। सबसे पहले क्या करोगे? जो आपका बिल है उसे डिसऑनर करोगे। क्या करोगे? डिसऑनर। जब भी रिन्यू का केस होता है ड्यू डेट पे तो बिल क्या करोगे? डिसऑनर। तो बिल डिसऑनर करो, क्या एंट्री होगी? थॉमस अकाउंट डेबिट टू BR1। देखो आप रिवाइज करके आएंगे तो हर एक बात समझ में आएगी। और इनके यहां पर डिसऑनर की क्या एंट्री होगी? बोलो बेटा। BP1 अकाउंट डेबिट टू डेबिट अकाउंट, बोलो 6,000 से। अब बताओ कौन इंटरेस्ट लेगा कौन देगा? डेबिट को लेना है तो डेबिट की इनकम है और थॉमस का एक्सपेंस। तो बताइए इंटरेस्ट के लिए क्या एंट्री हो जाएगी? इंटरेस्ट हमें लेना है किससे? हमें लेना है डेबिट से, सॉरी थॉमस से। तो क्या एंट्री हो जाएगी? थॉमस अकाउंट डेबिट टू 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 इंटरेस्ट कितना? 6,000 रुपए का 18% के हिसाब से और 2 महीने का। बोलो बेटा तो कितना आ गया जरा बताओ।
तो 180 का इंटरेस्ट आ गया। थॉमस से मुझे इंटरेस्ट लेना है, और ये डेबिट क्या क्या एंट्री हो जाएगी, इन्हें इंटरेस्ट देना है तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डेबिट कितने का, 180 का, 180 का। बताएं क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ये डिसऑनर और इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। अब इसी डेट को नया बिल एक्सेप्ट कर लिया गया, 4 मार्च 22 को नया बिल आया BR3 अकाउंट डेबिट टू थॉमस, कितने रुपए का, 6180, 6180। और इसी डेट को 22 को एंट्री आई डेबिट अकाउंट डेबिट टू BP 6180, 6180। बताएं क्या यहां तक आपको बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं। अब मुझे बताओ इस वाले बिल की ड्यू डेट क्या होगी, BR3 की ड्यू डेट क्या होगी। 4 अप्रैल को बना है, सॉरी 4 मार्च को, 2 महीने का, अप्रैल में 4 में और +3 तो 7 में हमने निकाल के रख दी, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। बताएं यहां तक के डिस्कशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। बोलो बेटा। इज दिस ओके। अब आइए क्या कह रहे हैं आगे। ऑन 20th March Mr. Thomas retired the acceptance of ₹10,000, the interest rebate discount being 100। 20 मार्च को कौन सी, वो जो 10,000 रुपए वाला BR2 था वो क्या कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया, मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट। तो बताइए क्या एंट्री करोगे इसकी। 20 मार्च को किया गया तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा दिया गया, 9900, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, कितने का, और डिस्काउंट हमने कितना दे दिया, रिबेट, रिबेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने का, 100 का, टू टू BR2 कितने का, 10,000 का। इनके यहां पर एंट्री क्या होगी, बोलो बेटा। 20 मार्च 22 को BP अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 टू कैश या बैंक कितना, 9900 और टू रिबेट कितने का, 100।
इज दिस ओके? बोलो बच्चों, आगे पढ़ें। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बिफोर द ड्यू डेट। अब देखो BR1 खत्म हो चुका है, BR2 भी खत्म हो चुका है, अब कौन सा BR बचा है? BR3 की ड्यू डेट क्या है वैसे? 7 में। लेकिन क्या कह रहे हैं? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल। रिन्यूड बिल का मतलब BR3 जिसको रिन्यू किया गया था। थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट। क्या हो गया? थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया। जब भी ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाए तो पहला काम करना है कि जो बिल है उसे डिसऑनर कर देना है। क्या कर देना है? डिसऑनर। तो ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया किस डेट को? 7 मई। बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट 7 मई के पहले, चलो 7 मई को मान लो। तो 7 मई को ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो बिल क्या कर दें? डिसऑनर। क्या एंट्री हो जाएगी? बोलो बेटा। थॉमस अकाउंट डेबिट टू BR3। कितने का बिल है? 6180 बताओ इनके यहां क्या एंट्री करेंगे? BP अकाउंट डेबिट टू डेबिट 6180 डेट है बताइए। जब भी ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाए मतलब उससे पैसा रिकवर नहीं होगा, मतलब बिल क्या कर देंगे? डिसऑनर। फिर क्या होता है जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके जो एसेट्स होते हैं वो बिकते हैं और फिर पैसा मिलता है, हाँ या ना? तो कह रहे हैं कितना पैसा रिकवर हो पाया? कितना पैसा रिकवर हो पाया? 25 पैसा इन रुपी। 1 रुपए, सॉरी 50 पैसा इन रुपी। 1 रुपए में 50 पैसे मतलब 50%। तो बताइए रिकवर कितना हो गया? रिकवर कितना हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 3090। और जो रिकवर नहीं हो पाया उसे क्या कहेंगे? बैड डेट। क्या कहेंगे? बैड डेट। तो क्या डेबिट कर दें? बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने का? 3090 टू थॉमस। 6180। और यहां पर अगर हम एंट्री करें तो एंट्री क्या होगी? डेबिट अकाउंट डेबिट 6180 टू बैंक। पेमेंट कितना किया? 3090 टू डेफिशिएंसी। जो पेमेंट नहीं कर पाए तो ड्रॉयर के यहां तो वो बैड डेट कहलाता है, ड्रॉई के यहां वो बैड डेट नहीं होगा, ड्रॉई के यहां क्या कहलाएगा? डेफिशिएंसी। टू डेफिशिएंसी अकाउंट। बस हो गई बात। ये जो बात आई है यहां से यहां तक, ये आई है किसकी? इंसॉल्वेंट की। किसकी आई है? इंसॉल्वेंट। आप एक बार नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। बताएं। नोट करिए। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो। हो गया ये कॉन्सेप्ट? अब मैं इसको चाहो तो नोट करा दूं तो लिखिए जरा। क्या था कॉन्सेप्ट? इंसॉल्वेंसी।
इंसॉल्वेंसी। देखिए if Droy become insolvent before the due date of bill, on or before the due date of bill, if Droy become insolvent on or before the due date of bill, then first 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 the bill is dishonored. Firstly the bill is dishonored. The bill is dishonored. And afterward any amount is recovered from his estate. Up following entries are generalized. Following entries are generalized. पहला for dishonor of bill, बताइए डिसऑनर बिल की क्या एंट्री होगी? ड्रॉअर के यहाँ पर और ड्रॉई के यहाँ क्या एंट्री होगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर या डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। और ड्रॉई के यहाँ पर क्या होगी? बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर। इज दिस ओके? और फिर दूसरा इफ एनी अमाउंट is recovered from तो अगर कोई अमाउंट रिकवर्ड होता है तो ड्रॉयर के यहां पर क्या एंट्री होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, और जो रिकवर नहीं हुआ वो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। और ड्रॉई की किताबों में बताएं क्या एंट्री हो जाएगी? हाँ, ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो वो पे कर पाया, और टू डेफिशिएंसी। ये सिचुएशन आपकी आ जाएगी। ये एंट्रीज हो गई हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, तो क्वेश्चन को लेके कोई डाउट है नहीं, एंट्री आपकी हो चुकी है। यहां तक का जो भी डिस्कशन हो गया इसको बहुत अच्छे से करके आइए, क्योंकि अब ये टॉपिक एडवांस लेवल पे चला जाएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अकोमोडेशन ऑफ बिल का। किसका? वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। अगर इन कॉन्सेप्ट में अगर आप फंसे रहेंगे तो फिर उसको नहीं सीख पाएंगे, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो फिर मैं उसको सिखा दूंगा।
उससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। अकोमोडेशन से मिलता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, यहां से नहीं आता। हाँ, इंस्टीट्यूट मेहरबान होगा तो यहां से पूछ लेगा इस पार्ट से, अदरवाइज वो कहां से पूछता है, अकोमोडेशन से। ठीक है भाई, इतना ही रखिए आज के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।